हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज स्टेटमेंट 1 फॉर ईच नेचुरल नंबर n plus 1 whole raised to power 7 minus n raised to power 7 minus 1 is divisible by 7. Statement second is for every natural number n raised to power 7 minus n is divisible by 7. ऑप्शन दिए गए हैं. स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू, ऑप्शन बी इज स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू, स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स, ऑप्शन सी इज स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू, स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू, स्टेटमेंट सेकंड इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1, ऑप्शन डी इज स्टेटमेंट 1 is true, statement second is true, statement second is not a correct explanation for statement 1. First we see the key concept. देखिए यहाँ हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकली इंडक्शन का यूज करेंगे. PMI की हेल्प से हम स्टेटमेंट्स को प्रूव करेंगे, चेक करेंगे. प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकली इंडक्शन में हम बेसिकली 3 स्टेप्स करते हैं. सबसे पहले हम n इज इक्वल टू 1 लेंगे और आपकी जो Pn स्टेटमेंट है उसे ट्रू प्रूव करेंगे कि Pn जो स्टेटमेंट है वो कैसी है, ट्रू है. फिर सेकेंड स्टेप में हम एज्यूम करेंगे कि रिजल्ट होल्ड करता है. एज्यूम रिजल्ट होल्ड्स फॉर n इज इक्वल टू k, यानी n इज इक्वल टू k के लिए हमारा रिजल्ट होल्ड करता है. और थर्ड में हम n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए रिजल्ट को प्रूव करेंगे. अब यहाँ पर सबसे पहले हम स्टेटमेंट सेकंड पर काम करेंगे. स्टेटमेंट सेकंड, देखिए स्टेटमेंट सेकंड क्या है, इसे मैं Pn से रिप्रेजेंट कर रही हूँ. n रेज टू पावर 7 माइनस n. हमें चेक करना है कि क्या ये डिविजिबल है 7 से. तो पहले टेक n इज इक्वल टू 1. फर्स्ट स्टेप के लिए मैं n को क्या लूंगी, 1. तो P1 क्या हो जाएगा, देखिए ये तो 1 माइनस 1 बन जाएगा 0, और 0 हर नंबर से भाग होता है. 0 इज डिविजिबल बाय 7. Therefore, statement is true for n is equal to 1. अब हम एज्यूम करेंगे, एज्यूम डेट रिजल्ट होल्ड्स फॉर n इज इक्वल टू k. k के लिए रिजल्ट होल्ड करता है. डेट इज, इस बात का मतलब क्या है कि p के जो आप स्टेटमेंट लेंगे सच दैट k रेज टू पावर 7 माइनस k इज डिविजिबल बाय 7. डेट इज, इसी बात को मैं और क्या लिख सकती हूँ, k रेज टू पावर 7 माइनस k क्या आएगा, 7 का मल्टीपल आएगा. मैंने इसे 7m लिखा, जहां m भी क्या है, कोई नेचुरल नंबर है. नाउ अब हम लेंगे टेक n इज इक्वल टू k प्लस 1. Therefore, we prove that, अब हम क्या प्रूव करेंगे, जो p k प्लस 1 स्टेटमेंट है दैट इज k प्लस 1 होल रेज टू पावर 7 माइनस k प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 7. ये हम प्रूव करेंगे. Therefore, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे. हमने लिया k प्लस 1 होल रेज टू पावर 7 माइनस ऑफ k प्लस 1. देखिए इसे जो पहली ब्रैकेट है उसे हम बाइनोमियल की हेल्प से सोल्व करेंगे. तो ये बन जाएगा 7c0 k रेज टू पावर 7 प्लस 7c1 k रेज टू पावर 6 प्लस 7c2 k रेज टू पावर 5 प्लस अप टू सो ऑन 7c7 इंटू k रेज टू पावर तो 0 हो जाएगा और 1 की पावर इंक्रीज है तो ये 1 बन जाएगा. माइनस k माइनस 1, दिस इज इक्वल टू, देखिए 7c0 की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, 1. तो ये बन जाएगा k रेज टू पावर 7 प्लस ये आ जाएगा 7 k रेज टू पावर 6. 7c2 फैक्टोरियल को आप खोलेंगे तो ये बन जाएगा 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2 k रेज टू पावर 5 प्लस अप टू सोन प्लस 7c7 किसके इक्वल होगा, 1 के, माइनस k माइनस 1. 1 और माइनस 1 ये तो कट जाएंगे. अब मैं k रेज 7 और माइनस k को एक साथ लिखूंगी.
K7 माइनस K, और प्लस जो बीच वाली टर्म्स बचेंगी उन सब में 7 कॉमन आएगा, तो मैंने 7 इंटू पी लिख लिया। P का मतलब है कुछ भी मल्टीपल्स आएंगे, 7 के मल्टीपल्स आएंगे जिसे हमने 7P से रिप्रेजेंट किया, और ये बाय इसे हम क्या बोल देते हैं, इक्वेशन स्टार। तो ये हो जाएगा 7M प्लस 7P, इसे मैंने बाय स्टार लिखा है। तो ये पूरा क्या हो गया 7, मैं इसे M1 बोल देती हूँ। देयरफॉर PK प्लस 1 जो स्टेटमेंट है इज डिविजिबल बाय 7। देयरफॉर बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकली इंडक्शन, जो स्टेटमेंट में हमें स्टेटमेंट दी गई, सेकंड दी गई थी, सेकंड इज करेक्ट या ट्रू। स्टेटमेंट सेकंड को एक बार ऑब्जर्व करते हैं। स्टेटमेंट सेकंड ने हमें क्या बताया कि आप n को कुछ भी लीजिए, किसी भी नंबर n की पावर 7, और उसमें से आप वही नंबर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो 7 से डिविजिबल होगा। अब हम स्टेटमेंट 1 पर चलेंगे। स्टेटमेंट 1 के लिए देखिए, जो हमें स्टेटमेंट दी गई है इसे हम P1n बोल दें। जो स्टेटमेंट दी गई है वो क्या है, n प्लस 1 का पावर 7 है, माइनस n रेज टू पावर 7 है, माइनस 1 है। देखिए इसी को मैं स्टेटमेंट को लिख सकती हूँ, दिस इज इक्वल टू n प्लस 1 रेज टू पावर 7 को तो हमने एज इट इज रखा, माइनस यहाँ पर हमने क्या किया, मैंने इसमें से n प्लस 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। अगर n प्लस 1 सब्ट्रैक्ट किया तो वही चीज ऐड भी करनी पड़ेगी। तो देखिए माइनस n रेज टू पावर 7 माइनस n, तो 1 तो था ही, ये तो ये, और ये तो मेरे पास गिवन था, ये चीज मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे ऐड भी करनी होगी n प्लस 1। जब मैंने ऐड किया ये दोनों तो कट जाएंगे, तो ये चीज क्या बन गई, यहाँ बन गया n प्लस 1 रेज टू पावर 7 माइनस n प्लस 1, और दूसरे से माइनस अगर मैं बाहर कॉमन ले लूं तो ये बच जाएगा n रेज टू पावर 7 माइनस n। 4 टर्म्स बची थी जिनको मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब देखिए बाय स्टेटमेंट फर्स्ट, ये वही स्टेटमेंट सेकंड, सॉरी, हमने जो ट्रू की है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से, ये वही फॉर्म बन गई। n प्लस 1 कोई भी नंबर, आप इसे k बोल दीजिए एक सेकंड के लिए, या पूरे को n बोल दीजिए, n रेज टू पावर 7 माइनस वही पूरा नंबर n, और यहाँ भी n रेज टू पावर 7 माइनस n। देयरफॉर बाय स्टेटमेंट 2 n प्लस 1 रेज टू पावर 7 माइनस n प्लस 1, ये भी क्या होगा 7 से डिविजिबल होगा, यानी 7 का मल्टीपल होगा, इसे मैंने 7m1 बोल दिया। और n रेज टू पावर 7 माइनस n को मैंने 7m2 बोल दिया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 7m1 माइनस 7m2, इसे आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं। तो ये क्या बन गया, 7 बाहर आ गया, m1 माइनस m2। तो इससे मुझे हमारी जो स्टेटमेंट 1 दी गई थी वो भी ट्रू हो गई, 7 से डिविजिबल हो गया। देयरफॉर स्टेटमेंट 1 इज आल्सो ट्रू, 1 इज आल्सो ट्रू। और स्टेटमेंट 1 को जब हमने करेक्ट किया है या ट्रू किया है तो स्टेटमेंट 2 की हेल्प ली है, एंड स्टेटमेंट सेकंड क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट 1 के लिए। स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। देयरफॉर ऑप्शन कौन सा सही हो गया हमारा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।